एक पेंशन एक विधायक, यानी एक विधायक जो है अपने एक ही कार्यकाल की जो पेंशन है बतौर विधायक वो ले सकता है। ऐसी जो स्कीम है वो यहाँ पर हरियाणा में भी लागू करने की बात चल रही है और जाहिर तौर पर ये मांग यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। सवाल भी यहाँ पर किया गया है कि जब हमने पंजाब में इसे लागू किया है तो हरियाणा सरकार को भी इसमें लागू करना चाहिए, ताकि सरकार का जो सालाना का खर्च है वो सीधे आम जनता पर खर्च हो। लेकिन आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और सूचना मिली है कि हरियाणा के कुल 275 पूर्व विधायकों की पेंशन, 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन, 29.51 करोड़ रुपए सालाना जो इन पर खर्च किए जा रहे हैं। कुल 26.40 करोड़ रुपए पूर्व एमएलए की पेंशन पर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। कुल 3.11 करोड़ रुपए की फैमिली पेंशन पर ये खर्च हो रहे हैं। और आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। पीपी कपूर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। चल लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने की और जानेंगे, क्योंकि बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि जो एक विधायक अगर एक पेंशन लेता है तो जाहिर तौर पर करोड़ों रुपए सरकार के यहाँ पर बचते हैं जो सीधे तौर पर जनता पर खर्च हो सकते हैं। और वाकई में चौंका देने वाली बात है कि जो करोड़ों रुपए हैं वो विधायकों की पेंशन, फैमिली पेंशन, उनके लोन पर ये जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो यहाँ पर काफी चौंका देने वाले हैं। पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर 275 पूर्व विधायकों को 26.40 करोड़ की पेंशन जो है वो मिल रही है और 128 पूर्व विधायकों की फैमिली को 3.11 करोड़ की पेंशन जो है वो मिल रही है। ये आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। पूर्व विधायकों की पेंशन पर 26.40 करोड़ रुपए जो है वो खर्च आता है। अब अगर एक विधायक 3 बार विधायक बनता है तो उसे 3 बार की जो पेंशन है वो यहाँ पर दी जा रही है, जबकि पंजाब में जो एक विधायक एक ही बार की पेंशन ले सकता है। तो आरटीआई के जरिए खुलासा यहां पर हुआ है कि हरियाणा में कितने पूर्व विधायकों को जो पेंशन हैं वो यहां पर मिलती हैं और वो कितनी मिलती हैं वो आपको हम आंकड़े के जरिए बता रहे हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने ये आरटीआई लगाई, आरटीआई में सूचना मिली और बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें सबसे पहला नाम जो है कैप्टन अजय यादव, जो कि 2,38,100 की पेंशन ले रहे हैं। पीपी कपूर आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। पीपी कपूर जी, बड़ा खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है, चौंका देने वाला खुलासा। जाहिर तौर पर इससे पता चल रहा है कि हरियाणा में एक विधायक जितनी बार वो विधायक बनता है उतनी बार उसको पेंशन यहां पर दी जा रही है और वो खर्च उस पर कितना आ रहा है। पीपी कपूर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने की और जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो अगर वाकई में प्रदेश में एक पेंशन एक विधायक का नियम लागू होता है तो इससे कितना ज्यादा फायदा जो है वो सरकार को हो सकता है। लेकिन अभी जो आरटीआई के जरिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि हरियाणा में पूर्व विधायकों की पेंशन का ये मामला और आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने जो आरटीआई लगाई है उसमें ये खुलासा हुआ है। और हरियाणा निर्मल सिंह आप नेता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद। निर्मल सिंह जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना कि हम राजनीति बदलने आए हैं और शायद इसकी शुरुआत पंजाब से आप लोगों ने वाकई में कर दी है कि एक विधायक एक बार की पेंशन लेगा। सर, शुरुआत खैर इसकी आपने की, आपने खुद अपनी 3 पेंशन जो है वो छोड़ी है। सर, किस तरीके से देखते हैं, वाकई में इससे आगे चलकर फायदा जो है वो होने जा रहा है जनता को और ये अन्य सरकारों को भी इसको लागू करना चाहिए, अन्य राज्यों में भी? देखिए, ये कोई फायदे नुकसान की बात नहीं है मेरे लिए। मेरी पार्टी का ये ऐसा सोचना है तो शुरुआत तो फिर घर से ही होगी। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बिल्कुल। कोरोना लेके हमने केजरीवाल जी से ये कदम उठाया है। जी जी निर्मल सिंह जी, लेकिन वाकई में अभी आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है हरियाणा के संदर्भ में वो बेहद चौंका देने वाला है कि यहाँ पर किस तरीके से
ये जो पेंशन स्कीम है, क्योंकि एक विधायक अगर एक से ज्यादा विधायक बनता है तो उतनी उसे पेंशन मिलेगी जिसमें सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अभी हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया था कि पंजाब में तो ये लागू हो गया है, हरियाणा में लागू करिए ना। हाँ जी, ये जो आंकड़े दुरुस्त हैं। बाकी ये पेंशन जो हम सरेंडर कर रहे हैं, आशा करते हैं कि गरीबों की दवाई के लिए या कोई बच्चों की पढ़ाई में खर्च होगी, शुभ काम में लगे किसी में जी। लेकिन सर आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है हरियाणा में तमाम विधायकों पर उनकी पेंशन पर खर्च होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम कैप्टन अजय यादव का है, जिनकी पेंशन जो है 2,38,100 रुपए है। ओपी चौटाला उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं 2,22,500 रुपए, और चंद्रवती 2,22,525 रुपए बतौर पेंशन जो है वो ले रही है। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा खुलासा जो आरटीआई के जरिए हुआ है जी, ये फैक्ट है। बाकी मुझे आशा है कि सब सरेंडर कर देंगे जी। तो आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी का ये मेन एजेंडा है कि इस स्कीम को लागू होना चाहिए, जिससे आम जनता पर इसका असर पड़े। वो तो उन्होंने पंजाब में करके दिखाया है, वहीं से शुरुआत हुई है और वहीं से मैंने प्रेरणा ली है। तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ये मेन एजेंडा रहने वाला है, आप ये कह रहे हैं आगे चलकर? डेफिनेटली एजेंडा क्या है ये तो तय है जी। नहीं, एजेंडे तो और भी बहुत हैं जी। एजेंडा तो वही है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, आम आदमी की जिंदगी को सस्ता बनाने का है जी। फार्मर्स हैं इसकी प्रायोरिटी पे जी। बहुत कुछ करने का है। प्रशासनिक सुधार है सबसे बड़े, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया है कि बजट को बढ़ाया है, कर्ज पे सरकार पे कोई कर्ज नहीं है, बसों में इतनी रियायत देने के बावजूद ही रोडवेज की जो है प्रॉफिट में है जी। हर घर को 20,000 लीटर पानी मिलता है, जो पहले ब्लैक होता था, इसके लिए लड़ते थे लोग, और रिश्वत नहीं ली जाती। लोगों को घर पे जो उनका रोजमर्रा काम है, कोई कार्ड बनवाना है, कोई फॉर्म भरना है, उनके घर पे सुविधा काफी कामों को में उनको आसान कर दिया लोगों को। ठीक जी निर्मल सिंह जी, लेकिन ऐसे फैसले जो हैं वो लिए अगर जाते हैं तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है। आम आदमी पार्टी अपने फैसलों को लेकर भी कई बार न सिर्फ पंजाब बल्कि दिल्ली में भी इसको लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। तो आप लोगों का क्या कहना है, इस तरीके के फैसले लेने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए? डेफिनेटली ये तो एक विजन है, एक नेता का, लीडर का, एक स्टेट्समैन का, केजरीवाल का है, और लोग बार बार दिल्ली में, पंजाब में और आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा, हिमाचल और पूरे देश में मोहर लगाएंगे लोग उनके प्रोग्रामों पे, और उनको सही काम करने का मौका भी तभी मिलेगा जब वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी में। जो आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है सर, उसे किस तरीके से देखें, क्योंकि करोड़ों रुपए विधायकों के पेंशन पर खर्च हो रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा ये मसला है, और एक पेंशन एक विधायक, ये स्कीम जो है वो किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि आगे चलकर जो है वो काफी ज्यादा जनता के लिए काफी फायदेमंद रहेगी, अगर ऐसा होता है तो? बिल्कुल फायदेमंद रहे। चल लगता है संपर्क पैसे की ये लूट है जी, ये जी 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 आप जब पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर ये हो चुका है वन टर्म वन पेंशन, तो यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं होता? ये बिल्कुल यहाँ भी होना चाहिए। पीपी कपूर जी, जाहिर तौर पर ये स्कीम जो है वो हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर भी अब सवाल, क्योंकि आपने आरटीआई लगाई जिसके जरिए खुलासा हुआ और चौंका देने वाले जो ये आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं। इससे पता यहाँ पर चलता है कि सरकार अपने जो कितना जो भार है खर्च का वो बचा सकती है इसके जरिए, अगर इस तरीके की स्कीम लागू होती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाब के अंदर भी तभी हुआ है जब 2018 में हमने खुलासा किया था, वो पूरा वायरल हुआ था पूरा इंडिया भर में। और ये जो आप नेता हैं चौधरी निर्मल सिंह जी, अब ये पेंशन छोड़ने की बात कर रहे हैं जी। 2018 से हमने ये दावा कर रखा है जी। इन्होंने आज तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया? इनको ये भी जवाब देना चाहिए जी। अब ये इन्होंने आप पार्टी में शामिल हुए हैं जी। तो अब ये बात कह रहे हैं कि हम पेंशन छोड़ देंगे, लेकिन इनको ये भी जवाब देना चाहिए कि आज तक इन्होंने ये पेंशन छोड़ने की बात क्यों नहीं कही? जी निर्मल सिंह जी,
आपने सवाल सुना सर पीपी कपूर जी का कि ये मुद्दा तो 2018 से उठाया जा रहा है, तब आपने क्यों नहीं पेंशन छोड़ने की बात, ये फैसला लिया? कपूर साहब को मैं सुना है, देखिए ये पहले प्रश्न ही नहीं उठे थे और केजरीवाल जी ने शुरुआत की है और अब मैं आम आदमी पार्टी के सदस्य हूँ, तो मैंने तो वहीं से प्रेरणा लेके करना था मैंने तो ये। पहले कैसे करता जब ये बातें नहीं थी? ये तो एक फैसला आपका भी था निर्मल सिंह जी, ये फैसला तो एक आपका एक पर्सनल फैसला भी था, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में जैसे शामिल हुए तो आपने इस फैसले को, इस मुद्दे को उठाया, आपकी तारीफ भी हुई है। लेकिन वही सवाल पीपी कपूर जी पूछ रहे हैं कि आपने ये फैसला जो है वो पहले क्यों नहीं लिया? एक मिसाल तो तब भी वो बन जाती। पहले ऐसा कोई ओकेजन आया नहीं, ना ही किसी ने ऐसा कदम उठाया था। अब केजरीवाल जी ने शुरुआत की है तो मैंने वहां से प्रेरणा लेकर ही, कहीं ना कहीं से तो इंसान प्रेरणा लेता है जी। तो एक इच्छा शक्ति जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो पंजाब सरकार में उठी, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। पीपी कपूर जी, आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पंजाब में जो हुआ, जो रोल मॉडल, क्योंकि जब भी किसी राज्य में अगर कोई भी फैसला लिया जाता है और वो रोल मॉडल कहा जाता है तो जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। अब सीधा चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने किया है हरियाणा सरकार पर कि आप ये जो फैसला है वो ले सकते हैं। जी, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ हरियाणा में भी होना चाहिए जी। लेकिन सर, ये जो आंकड़े आरटीआई के जरिए निकल के आए हैं, ये खुलासा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए इन विधायकों के पेंशन पर, अगर पूर्व विधायकों की पेंशन पर खर्च हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जब एक अफसर अगर एक सरकारी पद पर कोई भी व्यक्ति रहता है तो दूसरे लाभ के पद पर नहीं रह सकता, उसे वो पद छोड़ना पड़ता है, तो ये सब चीजें पेंशन में क्यों नहीं हो सकती हैं? पीपी कपूर जी, चलिए ठीक है, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपी कपूर जी आपका, निर्मल सिंह जी आपका, इस तमाम चर्चा के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन